हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का अध्याय 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारे जीवन में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की महत्वता है, उसी प्रकार से कार्बन की। बिना कार्बन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कार्बन हमारे जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, तो हम आज जान लेते हैं कार्बन के बारे में। उससे पहले हमें आज इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि इसका परिचय और बिंदु संरचना के बारे में। क्या लेके आया हूँ? इसका परिचय और बिंदु संरचना। ठीक है बच्चों, तो परिचय में हम क्या जान सकते हैं कि देखो, हमने तुम्हें बताया जिस प्रकार से हमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता, उसी प्रकार से हमें कार्बन भी तीसरे नंबर पे हमारे जीवन में सबसे उपयोगी एक तत्व है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए कि पहले तो हम देख लेते हैं सहसंयोजी आबंध की परिभाषा क्या होती है। तो सहसंयोजी आबंध की परिभाषा क्या होती है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, दो परमाणु जो होते हैं, दो परमाणुओं के बीच में क्या होता है, परमाणु जो तत्व होते हैं वो परमाणु संख्या होती है उनकी परमाणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी। एक इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी के लिए वो क्या करते हैं, मान के चलो ये हमारे पास हाइड्रोजन इधर था या कार्बन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसके पास था, तो ये इसके साथ इससे ले सकता है और ये इससे ले सकता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध। आबंध क्या होता है, देखो आबंध क्या होते हैं जो तुमने देखे होंगे। जैसे मान के चलो आबंध क्या होते हैं, इस प्रकार से एकल आबंध, द्वयाबंध, त्रियाबंध, तीन प्रकार से होते हैं। देखो एकल आबंध में एक डंडी होती है, द्वयाबंध में डबल, त्रियाबंध में तीन। तो इन चीजों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बेटा, है ना। तो सबसे पहले देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम्हें तो अपनी आवर्त सारणी से पहले 18 तत्व और उनके परमाणु संख्या याद करनी होगी। क्या करनी होगी? 18 तत्व और परमाणु संख्या याद करनी होगी। और कक्षा 9 में तुम इस चीज को पढ़ के आए होगे कि नाभिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परमाणु संख्या जिनके बारे में तुमने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले हम नाभिक के बारे में जानते हैं। यानी कि तुमने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, देखिए सबसे पहले हमने ये एक सर्कल बना लिया। ठीक है, ये हमारा केंद्र में क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे हम, नाभिक। नाभिक क्या बोलते हैं इसे बच्चों, नाभिक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें क्या रहती हैं, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाभिक इसमें? पहला, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, पहला कोष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पहली कक्षा, या कक्षा की जगह इसको कोष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोष। ठीक है, तो ये हमारा पहली कक्षा या पहला कोष हो गया परमाणु का। अब देखिए अगला क्या होता है भैया, अगले में देखते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर में देखो, ये सिर्फ इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा ये नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी कोई ये जो इसकी क्षमता है वो दो इलेक्ट्रॉन को ही झेलने की है। इससे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं दूसरी कक्षा या दूसरा कोष। क्या बोल सकते हैं? दूसरी कक्षा या दूसरा कोष। इसको अगर तुमने अच्छे से समझ लिया तो ये समझ लो, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है हमारी 8। ठीक है, तो इसकी क्षमता है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है। या तो ये 4 किसी को दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, 8 किसी को दे भी सकता है, 8 ले भी सकता है। तो इसकी क्वांटिटी कितनी आ गई हमारे पास, कितनी है हमारे पास? 8 है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। इसके पास कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अब बात आती है इससे आगे जाने की। क्या आती है? इससे आगे जाने की, जिसे हम तीसरी कक्षा या तीसरा कोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं। देखिए अब इसमें कोई सीमा नहीं रहती है, इसकी क्या होती है, कोई सीमा नहीं रहती। इसमें 1 भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकते हैं, इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो इसकी क्या होती है, कोई भी सीमा नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, क्या नहीं रहती है, सीमा नहीं।
तो देखिए इसे हम इसमें क्या रहता है, हमारी सीमा कोई निश्चित नहीं रहती है। अब दूसरी बात ये आती है, पहली तो बात तो तुम्हें तत्व याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? तत्व याद होनी चाहिए। अगर हमको तत्व याद नहीं है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विदाउट तत्व के तो तुम ये समझ लो केमिस्ट्री से दूर चले जाओ, फिर तुम्हारे बस का कुछ होने वाला है ही नहीं है। अगर तुमको ये याद है, इनकी परमाणु संख्या याद है, परमाणु द्रव्यमान भार जो भी इनका याद है, तो ही तुम कर पाओगे, अन्यथा तुम इन चीजों से दूर रहो। इसके नाभिक में क्या रहता है हमारा, इसके नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन इस पे बना दिए ना, ये देखो, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन बना दिए, तो हम कक्षा 9 में ये चीज पढ़ के आए होंगे। देखो हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो नाभिक में हमारे पास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं वो कहाँ पे चक्कर लगाते हैं? उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा, अब तुम कहोगे सर ये समझा क्यों रहे हो? देखिए, अब मेरे पास है एक तत्व, मैं ले लेता हूं, मान लो कि चलो मैंने यहां से उठा लिया क्लोरीन, इसको मैं लेके आता हूं। यहां क्लोरीन में लेके आ गया। क्या लेके आ गया आपके पास? क्लोरीन। तो देखो, अब तुम कहोगे कि इसका परमाणु संख्या कितनी है? तो परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है भैया? 17 होती है। कितनी होती है परमाणु संख्या? 17 है। अच्छा सर, अच्छा परमाणु संख्या, फिर इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो देखिए, अब हम यहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या, तो हमें क्या होगा कि क्लोरीन की परमाणु संख्या हमें पता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, मान के चलो कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 17 है। कितनी है? 17 है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, इसके नाभिक में इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यह लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं? 2। अच्छा, दूसरी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन है? हमने कितने बताए थे? दूसरी कक्षा में अधिकतम 8। पहली में कितने? 2। तो 8 से ज्यादा, तो 8, यहाँ 8 आ सकते हैं। अच्छा देखो, अब ये हमारे क्या हो गए? ये क्या हो गया? पहली कक्षा का हो गया, ये दूसरी का हो गया। अच्छा भैया, अभी इसमें तो तीसरी कक्षा भी बन रही है सर, तो क्या होगा? हमारे पास कितना है इसका परमाणु संख्या? हमारे पास कितनी है परमाणु संख्या? हमारे पास 17 है। कितनी है? 17। तो 17 है, 8 और 2 10। कितनी और चाहिए हमें? 7। अब भाई साहब, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। ये इसकी क्या हो गई? संयोजकता हो गई। क्या हो गई? संयोजकता। ये क्या होगा? इसकी संयोजकता। जो सबसे पीछे आएगा वो हमारा क्या रहेगा तत्व का, कि इसकी संयोजकता। और ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्या हो गया हमारा? देखो, पहली बात, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन विन्यास समान रहते हैं। क्या रहते हैं? परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन विन्यास। अच्छा, हमने 8 का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, अब अगर जहां पे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी? 8 की पड़ने वाली है। कितने की पड़ेगी? 8 की पड़ेगी। चलो देखते हैं ना। ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो इस चीज को। चलिए फिर हटा देता हूं इसे, ठीक है? अब देखिए, अब हम क्या लेते हैं, जैसे मान के चलो हमारे पास है, एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। मान को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है हमें किसकी? मीथेन की। मीथेन मतलब CH4, यही होता है हमारा मीथेन, CH4। अब हमें क्या बनाना है? इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। क्या बनानी है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए, अब हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो हमें इनके परमाणु क्रम, परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। किसकी? कार्बन है और हाइड्रोजन है। हमारे पास कितना है? कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब पहली बात तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कार्बन कैसा है? सिंगल है।
क्या है, सिंगल है। हाइड्रोजन कैसा है, 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4 है। तो देखिए सबसे पहले हमें कार्बन की क्या होनी चाहिए, कार्बन की परमाणु संख्या चाहिए। तो देखो भैया कार्बन की परमाणु संख्या, तो यहां लिख देते हैं कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या हमें पता है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, लेकिन भाई साहब 6 है तो कितने आएंगे, 4। कितने आएंगे, 4। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। क्या हो जाएगी, संयोजकता। ये क्या होगा, इसकी संयोजकता। और जो संयोजकता होती है उसी से हम क्या करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। तो चलो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। अच्छा भाई साहब चलिए, हमारे पास क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन दिख रहा है अच्छे से, ये क्या है, हमारा कार्बन ही है। अच्छा, कार्बन के पास हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन फंसे हुए भैया, कितने इलेक्ट्रॉन फंस रहे हैं कार्बन के पास। देखो कार्बन के पास हमारे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। अच्छा सर 4 कैसे पता चला, यहाँ देख रहे हो जो संयोजकता है वही उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विन्यास। जो संयोजकता है उसी से हम इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना पाएंगे। देखो ये हमारे पास कितनी है, 4 है, स्पष्ट दिख रहा है ये 4 है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 1। हाइड्रोजन कितना, 1। हाइड्रोजन कितना, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1। अच्छा सर तुमने यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे लिखा था कार्बन की परमाणु संख्या 6 और यहाँ कार्बन की परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी तो होगा, बिल्कुल होगा हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे हम देखिए हाइड्रोजन का इधर लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोजन का भी होगा, क्यों नहीं होगा। देखो हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, 1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा भैया, 1। क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। तो हाइड्रोजन के अपने पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, हाइड्रोजन के पास अपनी कितनी है, ये इसकी संयोजकता हो गई, ये एक अपने पास है। तो ले भैया हाइड्रोजन, इसको हम देखो यहाँ पे तुम बिंदी बना लो, यहाँ पे तुम प्लस्सा बना लो, यहाँ पे तुम हैश बना लो, स्टार बना लो, तुम्हारा काम है जो तुम्हें बनाना है, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉन बिंदु, तो बिंदु बना के भी काम चला सकते हो। तो मान लो मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक स्टार के तौर पे बना दिया, यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट, ठीक है। ये देखिए ये हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु ये इलेक्ट्रॉन किसके थे, 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भाई सब किसके हैं, ये हमारे पास कार्बन के, किसके हैं, कार्बन के। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा तो 1 हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 हाइड्रोजन। अरे यार भाड़ में जाए तुम्हारा स्टार, यहाँ बिंदी बना लेते हम तो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब अपना कोर्स पूरा करने के लिए, अपनी कक्षा पूरी करने के लिए किसको, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, क्योंकि भाई यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 4 है। और उसे अपना कक्षा पूरी यानी अपना कोर्स पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, मैंने बताया था अभी इसमें, क्या बताया था, ये नाविक था, क्या था, नाविक, क्या था, नाविक। इसमें यहाँ पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 8 की। तो मैंने झट से अपना कोश भर लिया, झट से अपना कोश भर लिया भैया, क्या कर लिया, झट से अपना कोश भर लिया। अब भाई साहब ये देखिए कार्बन ने अपना कोश भर लिया, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बिंदु हो गई, इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, 8 हो गई, उसने अपना कोश भर लिया। अब दिक्कत हाइड्रोजन को, अरे बुड़बक
साला तुमने हमसे हमारा इलेक्ट्रॉन बिन पूछे कैसे ले लिया बे। अब क्या कह रहा है, हाइड्रोजन कह रहा है कार्बन से, अबे बुड़बक मुझसे बिना पूछे मेरा तुमने इलेक्ट्रॉन लिया कैसे। अब वो मुझसे कह रहा है काहे लिया बे, तुझे समझ में नहीं आता, मुझे खुद आवश्यकता है उस चीज की, बिन पूछे मेरी चीज लेके चला गया। ये उससे गुस्सा हो गया। अब वो क्या कह रहा है, कार्बन आया, कार्बन पेशेंस में, अरे भैया सुनो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो तुम मुझसे बात करो, अपन दोनों भाई मिलजुल कर ये काम कर लेंगे। अब देखो कार्बन कह रहा है हाइड्रोजन से कि देख भाई तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक काम कर, मुझसे ले लेना, बात विवाद मत कर, तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम्हें आवश्यकता पड़े तो तुम मेरे ले लेना। क्या ले लेना, तुम मेरे और ले लेना, मेरे ले लेना। अच्छा ठीक है, तो हाइड्रोजन को थोड़ी क्या हुई, तसल्ली हुई। चलो अब इसी को हम क्या कह रहे थे, उनके बीच की साझेदारी, जब ये परिभाषा में पढ़ाया, उन बिंदुओं के बीच की साझेदारी को क्या कहते हैं, साझेदारी को पढ़ाया मैंने। अब वो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के पास कितना है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था भैया, एक, उसे अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितना है इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, कितने चाहिए, दो। अब देखो हाइड्रोजन कहता है रुक बुड़बक मैं देखता हूं तुझे, साला मेरा बिना पूछे ले गया। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, यहां से भागा ये ले लिया, यहां से भागा ये ले लिया, यहां से भागा ये ले लिया, ठीक है। और इसने भी क्या किया, इसने भी अपना मजा मार लिया, चल भैया तू कह रहा है तो यहां से भागा ये ले लिया। तो देखो बच्चों, ये बन गई हमारी क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बन गई हमारी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया ना तो तुम कहीं भी पढ़ लेना। देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम कितने अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो कोई मायने नहीं रखता। क्या मायने नहीं रखता कि तुम कितने अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, ये चीज मायने नहीं रखती है। देखिए मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। मान के चलिए कि आप हमसे अच्छे टीचर के पास ही पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को, आपने देखा होगा विराट कोहली को, भाई वो इतने बड़े स्टार क्यों बन गए, इतने बड़े प्लेयर कैसे बने, उनको सिखाने वाले जो टीचर थे, उनके कोच थे, तो उन्होंने और बच्चों को नहीं सिखाया था, हाँ या ना, सिखाया तो होगा तो और बच्चे क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर के द्वारा सिखाई गई चीज का हजारों बार प्रयास किया है। उन्होंने एक बार बताया और उसने उस चीज को हजारों बार करके देखा, इसलिए वो इतने सक्सेसफुल हो पाए। तो शिक्षक मायने ये नहीं रखता कि तुम कितने बेहतर टीचर से पढ़ रहे हो, मायने ये रखता है कि तुम कितनी प्रिपरेशन अपने घर पे कर रहे हो, वो तुमको टॉपर बनाती है और वही तुम्हें बेस्ट बनाएगी। चाहे कितने अच्छे टीचर से पढ़ लो, अगर तुम घर पे नहीं पढ़ोगे तो कोई मायने नहीं रखने वाला है, ये याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, ये समझ में आया, ये समझ में आया, अच्छा ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। चलिए संरचना सूत्र और इसका बना के बता देता हूं, यहीं पे देखिए आप संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे इसका, ठीक है। ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, अगर तुम्हें नहीं आया समझ में तो तुम कभी नहीं समझ पा रहे फिर, तो मुझे ऐसा लगता है। देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना थी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। चलिए अब अगर इसी का हमसे क्या पूछता है, मान के चलो मेथिन की संरचना सूत्र पूछता है, मेथिन का संरचना सूत्र क्या पूछता है, संरचना सूत्र हमारे पास में देखो मेथिन में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन कितनी बार है हमारे पास, एक बार है, कितनी बार है, एक बार है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मान के चलो, इसकी क्या कर रहे हैं, इसका हम यहाँ पे संरचना सूत्र लिख रहे हैं, मेथिन का संरचना सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, संरचना सूत्र। देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन है, क्या है हमारे पास, कार्बन है। कार्बन कितने बार है हमारे पास, एक है, और हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, 4 है। तो देखो हमें पता था कार्बन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 4 होते थे, तो यहाँ से यहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिल सकता है, यहाँ से यहाँ मिल सकता है, यहाँ से यहाँ मिल सकता है। देखो वही चीज को, वही कॉमन सेंस यहाँ लगता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, तो इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, हाँ या ना, अभी मैंने तुम्हें बताया एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा था कि नहीं। ऐसे यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इन दोनों के बीच में होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यहाँ होगा और एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान यहाँ होगा। अगर देखो ये चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी, देखो एक इलेक्ट्रॉन हमें पता था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, कितना था, एक था, इसके पास कितने थे, इसके पास 4 थे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ले रहा था और ये इलेक्ट्रॉन इधर ले रहा था। तो इसी प्रकार से हमारे ये क्या बनते हैं, ये हमारे क्या है, बॉन्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं,
वंद, क्या बोलते हैं, वंद। तो ये हमारी क्या हो गई, मेथेन का संरचना सूत्र भी इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संरचना सूत्र। तो हमें समझ में आई ये चीज, इसे क्या बोलते हैं, बंध। अब देखो बंध क्या होते हैं, तीन प्रकार से, एकलाबंध, द्वयाबंध और त्रियाबंध। कितने होते हैं, एकलाबंध, द्वयाबंध और त्रियाबंध। अब ये कैसे कैसे काम करते हैं ये हम अभी सीखने वाले। चलो एक दो एग्जाम्पल और बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्या ले लूं मैं, अपना क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अरे यार तुम पढ़ते जाओ, चीजें तुम्हें ऐसी ऐसी प्रोवाइड कराएंगे ना, तुम मजा ही आ जाएगा। भाई साहब कितनी भी मेहनत करने पड़े हम करेंगे, लेकिन तुम इन चीजों को बहुत अच्छे से सीखते चलो बस। उसके बाद में देखना तुम क्या करने वाले हैं अपन, है ना। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या, क्लोरीन के बारे में। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा हमारे, क्लोरीन की भी लिख सकते हैं, क्या, क्लोरीन की परमाणु संख्या। अच्छा सर, क्लोरीन की परमाणु संख्या दिख रही है बच्चों, क्लोरीन की परमाणु संख्या लिखी तो दिख रही है ना, जहां याद करना पड़ेगा, नहीं तो तुम में चांटे पड़ेंगे मेरे, समझ गए। देखो क्या करना है, कितना दे के रखा है हमें, 17। कितनी दे के रखी है, 17। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब इस बार मैं तुम्हें वो चीज नहीं बताऊंगा, क्या करना है हमें क्या करना है, इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2। दूसरी कक्षा में कितने थे हमारे पास, 8। हमें कितने चाहिए, 17। तो कितने और बच गए, 7। ये जाकी का हो गई संयोजकता, का हो गई जाकी संयोजकता। ये क्या होती है, इसकी संयोजकता, ठीक है। अच्छा चलो, अब तुम कहोगे सर ऐसे तो हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन उसके दूसरे कोर्स में हमें क्या देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो अभी इसकी संयोजकता से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना किससे लेकर चलते हैं हम, उसकी संयोजकता से। चलो देखते भैया, है ना। हमारे पास क्या है, क्लोरीन। अच्छा मान लो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्लोरीन को Cl2 करके लिख दो, है ना। ऐसे काम न बनेगा, ये क्या है, Cl2 की, ठीक है, Cl2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे लिख देते हैं। अब देखो फिर अकेले में तो बनने गई नहीं उसका, है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एक में कैसे बना पाएंगे, इसी Cl2, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हमने Cl2 लिखा तो हमारे पास क्लोरीन एक कितने बार है, क्लोरीन, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन, ठीक है सर। हमारे पास क्लोरीन कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, ठीक है सर। हमने मान लिया आपने क्लोरीन 2 बार है। अब हमें पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, कितने, 6 और 1 इधर होगा, क्योंकि हम संयोजकता से ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं और बनाते ही हैं और बनेगी ही। ध्यान रखना इस बात का। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बिंदु कितने हैं, 7। तो 1 इसके पास यहाँ होगा, 2 यहाँ होंगे, 1। अच्छा यहाँ पे सिंगल आबंदी बनेगा ना, एकल आबंद बनेगा। अगर मान के चलो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी तो द्वयाबंद बनेगा, क्या बनेगा, द्वयाबंद बनेगा। लेकिन हमें पता है यहाँ किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 1 7। अब इसको अपना पूरा कोर्स करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 8 की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ या ना, 8 की पड़ने वाली है। तो ये यहां से क्या लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर क्या लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसीलिए क्या होगा, इनके बीच में जो आबंध बनेगा कैसा बनेगा, सिंगल आबंध। अरे प्यारे बच्चों मजा ही आ जाएगा तुम्हें पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए, तो देखो ये हमारे पास क्या था बच्चों, हमें पता था संयोजकता से ही हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बार बार बता रहा हूं, ये 2 नंबर में आएगा, किसी की वो नहीं है औकात की इसको रोक ले, ये आता है और आएगा, तुम्हारे एमपी बोर्ड में धूम मचाता है। देखो अब यहाँ पे देख लो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना कक्षा पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है भाई साहब, जहीं देख लो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, कितने की, 8 की। तो हम क्या कर सकते हैं सर हम क्या कर सकते हैं कि क्लोरीन को इसकी जरूरत पड़ी और क्लोरीन भाई साहब यहाँ से आए उठ के चले आए ले गए। अब फिर वही बात,
इनके बीच में वही मुद्दा। सर मुझसे बिना पूछे मेरा इलेक्ट्रॉन क्यों ले लिया, मुझसे बिना पूछे मेरा इलेक्ट्रॉन क्यों ले लिया, मैं नहीं देना चाहता मेरा इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्लोरीन ने बोला, इस क्लोरीन ने से बोला मैं मेरा बिना पूछे नहीं देना चाहता था। बोल के धैर्य रखो, धैर्य रखो, तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मुझसे ले लेना। अपन क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, साझेदारी करेंगे। जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो मुझसे ले लेना और मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं तुमसे ले लूंगा। जैसे कि हम क्लास में एक दूसरे से नोटबुक लेके फिर बनाते हैं साझेदारी, तो भाई उसने क्या कर लिया, साझेदारी। अच्छा 2 4 6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और एक ही इसका 7, इसको भी इसका अपना कोर्स पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इधर से जाएंगे, 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 ऐसे करके, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हमारा कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा सर ये कंप्लीट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हमारा कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो हमें पता है 2 4 6 8, 2 4 6 और ये 8, अब पूरा हो रहा है। और याद रखना एक सर्कल के अंदर ओनली एक ही तत्व हो सकता है। क्या हो सकता है, एक ही तत्व हो सकता है। तो तुम्हें ये समझ में आई होगी, ये चीज क्या आई होगी, समझ में आई होगी। अब हमारे पास यहाँ एक बिंदु थी, इसकी अगर मान के चलो वो कह देता है, इसकी क्या कह देता है, इसकी हमारे पास पूछ लेता है, संरचना सूत्र पूछ लेता है, तो क्लोरीन का क्या बनेगा, सीधा बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंगल आबंध क्यों है सर, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन का। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते तो 2 आबंध आ जाता, 3 का करते तो 3 आबंध आ जाता। ध्यान रखना इस चीज का। यही तुम्हारे ये क्या है, बंध बोलते हैं, इसे हम बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो ये कब प्रयोग होंगे, जहां 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, 1 का होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, 2 का होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का होगा तो त्रिआबंध होगा। समझ गए होगे इस चीज को, फटाफट से नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है, कर लो। यहाँ पे एक ही लाइन रही, नहीं कहे कितना बुड़बक टीचर है, 3 लाइन लगा दी, ठीक है, करो फटाफट नोट करो। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन ये अगला इसको करते हैं कि O2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि O2 की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने अभी तुम्हें बताया एकल आबंध, द्वयाबंध, त्रिआबंध। अब यहाँ पे वो चीज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, एकल आबंध पता चल गया तुम्हें, अब द्वयाबंध क्या होते हैं उसके बारे में देखो। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है। खांसी बहुत हो रही है, चलो पहले लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हमें पता होता है कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 8 होती है। कितनी होती है, 8। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, देखो एक भी याद है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और रहता है, परमाणु संख्या हमेशा समान रहती है, ये बदलती नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन विन्यास ये क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, जो परमाणु संख्या भाई ये रहेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे हम क्या निकालेंगे इसका भाई, कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने, अब भाई साहब 8 है, तो दूसरी कक्षा में कितने बचे, 6 बचे। कितने बचे, 6 बचे। अब जो लास्ट में जो होता है, इसी ये क्या होती है, संयोजकता होती है। क्या होती है, संयोजकता होती है। क्या होती है, संयोजकता होती है। अब भैया ये संयोजकता से तो हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 2, कितने, 2 ऑक्सीजन, कितने हमारे पास, 2, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। अब देखो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। अब अच्छा देखो इसके पास इसकी संयोजकता कितनी है, 6। तो हमारे पास कितने बिंदु बचेंगे इसके, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी है हमारे पास, यहाँ पे मान लो 2 या 2, ठीक है। अगर हम इस तरह से ले लें कि मान के चलो 2 और 2, ठीक है, मान लो इस तरह से भी हम ले सकते हैं, 2 2 4 और फिर 2 6। अच्छा 6 ही है, अच्छी बात है, 6। इधर ले लो 2, इधर भी ले लो 2, इधर भी ले लो 2। अच्छा सर अब हमें पता चला इनको अपना कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना कोष पूरा करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता कितनी है, कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है। हमें पता है इनका कोष पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तभी इनकी कोष पूरा हो पाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की, मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है।
अब मान लो यहाँ पे मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हमें पड़ रही है। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ रही है तो यहाँ पे कैसी डंडी खींचेंगी, 2 डंडी, जिन्हें हम बॉन्ड बोलते हैं या आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आबंध। अब हमें पता चला कि सर 2 आबंध कब पता चलेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन बिंदु, जहां इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता कितनी पड़ रही हो, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही हो। कितनी पड़ रही हो? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हमें पड़ रही हो। तो देखिए अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें पता है इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान के चलो मैंने इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से जाएगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। अच्छा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो इस वाले का कोष पूरा होगा। क्या होगा? इसका कोष पूरा होगा। तो ये यहाँ से आएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। देखो अब तुम यहाँ पे इनको एक्स भी बना सकते हो, हैज भी बना सकते हो, बिंदु की जगह पे, वो अपने ऊपर रहता है, हमें इनको डिनोट कैसे करना है। ठीक है, हम इन बिंदु लगा के भी कर सकते हैं या इनको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है इससे और 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके आ रहा है इससे। तो ये क्या हो रहा है, अपने अपना जो अपना क्राइटेरिया उनका कितना था, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, तो वो कितने पूरे कर रहा है? 8 के 8 पूरे कर पा रहा है। अब हमें पता चला ये 2 इसने लिए और 2 इसने लिए, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? द्विआबंध बनेगा। क्या बनेगा? द्विआबंध बनेगा। इस तरह से तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? द्विआबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विआबंध कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करवा के बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल्स त्रिआबंध का, है ना। ध्यान रखना इन चीजों के, ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली और ये आएंगी। चलिए मान के चलो मैं ले लेता हूं नाइट्रोजन, क्या ले लेता हूं? N2 ले लेता हूं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या इसकी, क्या परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमाणु संख्या। अच्छा, अब हमारे पास मान के चलो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होगी कितनी? वैसे मान के चलो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या हमारी होगी, मैं लिख लेता हूं, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। क्या होती है? 7। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 7। अच्छा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास का, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? तो देखो वही बात आती है, अगर तुमने परमाणु के बारे में अच्छे से पढ़ा है क्लास 9th में, तो तुम इन चीजों में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है, पहली कोष में 2, दूसरे में कितने बच रहे हैं भाई साहब? 5 बच रहे हैं। ठीक है, कितने बच रहे हैं? 5। अब नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास? नाइट्रोजन कितने हैं सर? 2 है। नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2 है। N ये यहाँ पे और एक N यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब इसके पास? कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 5 है। 5 है। अच्छा भाई साहब 5 है, मान के चलो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, कोई दिक्कत? अच्छा, तुम कहोगे सर यहीं कहाँ ले रहे हो, तो जहां भी ले लो, कौन सा अपना रिश्तेदार लग रहा है। ठीक है, क्या ले सकते हैं? इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। अच्छा, ऐसे के अलावा तुम यहाँ भी दोनों ले लो, हमें कोई दिक्कत है क्या ऐसे लेने में? हम जहां हमें अच्छा लग सकता है उस तरफ हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन आगे हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये एक दूसरे से क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, इनके बीच साझेदारी होती है। ये चीज ध्यान रखना, हम ये 2 इलेक्ट्रॉन ले जाके यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान तो इधर से ही करेंगे ना। ठीक है, ठीक है सर। तो हमने मान के चलो सर हमने 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लिए। कितने ले लिए? 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले लिए। अब ये इसके पास मान के चलो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ले लिए। कितने हो गए? कितने हो गए? हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कितने हो गए? ठीक है, 5 इधर ले लो, 1 2 3, 2 इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत? इसको थोड़ा और इधर बना देता हूं। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर बना लो। अब हमने ये इधर लिख दिया, क्या लिख दिया? इधर लिख दिया। अब हमें पता है इसमें क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी पूरी कक्षा करने के लिए कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? 8 की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, इसके पास कितने हैं? 5 है, ये यहां से दौड़ता हुआ आएगा और इसका ले जाएगा। ये कितने हो जाएंगे हमारे? कितने हो जाएंगे? देखो हो गए 8। अगर ये इधर से जाएगा इसके पास और ये इधर से 3 ले लेगा, तो इसके पास कितने हो गए? हो गए 8। कितने हो गए?
8 हो गए। अब हमें पता चला यहाँ पर कितने बिंदु है, कितने बिंदु है 3, तो इनके बीच में कौन सा आबंध बनेगा, त्रिय आबंध बनेगा। क्या बनेगा, त्रिय आबंध बनेगा। क्या बनेगा, त्रिय आबंध बनेगा। ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखिए, मैं इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसको एक बार और करा देता हूं। उसमें क्या है ना, थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन ने कहीं मिस्टेक कर दी है, तो देखिए अपन उसको और कर देते हैं, एक बार से और देख लीजिएगा, है ना। हो सकता है उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं दिक्कत कर दी है। तो हमने पहला वो उदाहरण क्या किया था, हमने O2 वाला किया था, है ना। किसका किया था, O2 वाला किया था। देखो जरा एक बार और देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो हमें पता है इसका क्या होता है, 8 होता है, और 8 होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इनको और हटा देता हूँ, देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है देखो मिस्टेक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो इनके बीच हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2 4 और 2 6। ठीक है, 2 4 2 2 यानी कि 6। अब इनको अपनी पूरी कक्षा पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, हमें पता है कितनी, 2 की। तो ये यहां से जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अब ये इधर से आएगा और इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस तरह से। ठीक है, हो सकता है अपन ने वहां कोई मिस्टेक कर दी हो, ये तो हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके पास कितने हो गए, 2 4 6 8 इधर हो गए। फिर देखो इसके पास 2 4 6 और 2 ये 8 हो गए। अब इक्वल है दोनों के पास, 8 8, इसने अपनी कक्षा पूरी कर ली है। ठीक है, ऑक्सीजन ने। तो यहां पे क्या होगा, देखो 2 बिंदु लिए तो इनके बीच क्या होगी, द्वयाबंध। क्या होंगे, द्वयाबंध। तो इस चैप्टर में मेरा मकसद था आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इनकी क्या संरचना सूत्र बताना। तो देखो संरचना सूत्र में और तुम्हें बता देता हूं एक दो अभी फटाफट से, इसमें हमें इतना समय लगता नहीं है संरचना सूत्र में, तो देखिए वो और बता देता हूं मैं तुम्हें एक दो। चलिए देखिए, मान के चलो संरचना सूत्र में हम क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में एथीन ले लो। एथीन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, C3H6, है ना। क्या देखो इसमें क्या हमेशा 2 का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। इनमें क्या करना है, हमें संरचना सूत्र करना है। क्या करना है, संरचना सूत्र। क्या आएगा, C2H6, है ना। तो देखिए हमारे पास कार्बन कितना है, ध्यान रखना हमारे पास कार्बन कितना है, 2 बार है। कितने बार है, कार्बन 2 बार है। एक ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 2 बार है, कार्बन 1 आबंध कार्बन। तो देखो अब हमारे पास कितना है, हाइड्रोजन कितने बार है, 6 बार। तो हम हाइड्रोजन इधर भी लिख सकते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब ठीक है, इधर लिख सकते हैं 4 हाइड्रोजन, इधर 5 हाइड्रोजन और इधर 6 हाइड्रोजन। बना, संरचना सूत्र बन गया, यानी स्ट्रक्चर इसका हमने बना के तैयार कर दिया। ऐसे किसी भी चीज का इसका स्ट्रक्चर आएगा, हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। मान के चलो अब हमें वो चीज ध्यान रखनी होगी, कहां पे इलेक्ट्रॉन डबल हो रहा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन 3 हो रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल आबंध हुआ। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता तो हम यहाँ पे द्वयाबंध लगा देते, हाँ या ना। चलिए इसके बारे में भी एक आध क्वेश्चन और मैं तुम्हें सिंगल डबल आबंध के बारे में बता देता हूँ, ये तुम जल्दी से नोट डाउन कर लो पहले फटाफट। चलो तो देखियो अपन इसका कर सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या दिया है, कार्बन यानी C2H4। तो मैं मान के चलो यहाँ पे कार्बन दिया है, तो कार्बन को लिख लूंगा पहले। देखिए बढ़िया तसल्ली से। अच्छा मारकर बाबू कह रहे हैं कि लंबी क्लास हो रही है सर, रहने दो। क्या लिख लिया हमने यहाँ पे, कार्बन। ठीक है, अभी देखिए 1 और 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन लिख लो। दोनों कार्बन हमने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा अब मान के चलो हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो पहले 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, 1 हाइड्रोजन इसको दे दो। कोई दिक्कत है यहाँ पे देने में, मान लो 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, 1 हाइड्रोजन इसको दे दो। दोनों के पास 2 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो कार्बन के पास कार्बन कितने थे, 2 थे। अब हमें पता है कि कार्बन को अपना पूरा कोर्स करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन में पूरा होगा। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, देखो संयोजकता कितनी होगी, 4। तो मान के चलो 1 2 इससे ले रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 1 2 2 तो 1 इससे ले लेगा, 1 इससे ले लेगा, 2 उसके पास थे ही, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो थे उसके पास।
कितने थे, 4 थे। अब मान के चलो ये इसके पास कितने थे, 2 इसके पास थे, 2 ये 4, ठीक है। इनसे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, ठीक है। यानी कि उसके पास 4 तो थे ही, 2 इससे ले लिए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6। 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन, उसकी संयोजकता 4 थी, तो 4 तो उसके पास थे, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, कितने हो गए, 6। अब भाई साहब वो क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या प्रयोग हो जाएगा, हमारा द्वयाबंध प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो डंडी हम इसका यूज करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वयाबंध। फिर से समझो, देखो एक इससे एक इससे ले लिया, 4 उसके पास है, कार्बन के पास 4 है, एक इससे ले लिया 5, फिर एक इस हाइड्रोजन से ले लिया 6। अब वो 2 इस कार्बन से लेगा, इसलिए उसके पास कितने पूरे करने थे, 8, तो उसके पास 8 हो जाएंगे। और मान के चलो अभी ऐसा इसी के पास था, सेम का सेम, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। कार्बन के पास कितना था, हमारे को पता है 4। अब 4 था तो 2 तो उसने क्या ले लिए, इन दोनों से ले लिए, तो कितने हो गए, 6। अब 2 तो इन भाई साहब से लेना पड़ेगा ना उसे, तभी तो हम यहाँ पे दो डंडी का यूज कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, द्विआबंध का प्रयोग हो रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहीं पे हम अपनी क्लास का विराम करते हैं। अगली क्लास में हम आपको दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या बताएंगे, कार्बन के अप्रूप वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे। ये क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो हमारी मेहनत पर थोड़ा लाइक कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। धन्यवाद।